पार्टी की संगठनात्मक बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है। लोगों तक बिल का लाभ बताने के लिए भाजपा और सरकार जनता के बीच जाएगी। मनरेगा में 11 लाख करोड़ खर्च होने के बाद भी ग्रामीण इलाकों में विकास नहीं हुआ। जहां रोजगार चाहिए था वहां काम नहीं हो रहा था। जरूरत के मुताबिक खर्च नहीं हो रहा, रोजगार नहीं, लूट की गारंटी थी। इसलिए विकसित भारत के लिए वीबीजी राम जी लगाया गया। गलत इस्तेमाल के सभी स्थान बंद कर दिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते इतना महत्वपूर्ण बिल जो पारित हुए हैं पार्लियामेंट में, इसको गांव-गांव लोगों तक इसका लाभ, बिल का जो प्रावधान है और इससे ग्रामीण भारत का किस तरीके से उत्थान होने वाला है, ये अभियान सफलतापूर्वक चलना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो हमारा सरकार है एनडीए के, ये तालमेल करके संगठन और सरकार लोगों तक जाने का ये वर्कशॉप रखा है। जी राम जी की एक दिवसीय कार्यशाला में जो नया कानून है, जो मजदूरों के हित में है, किसानों के हित में है, उसे हम गांव-गांव तक सभी मजदूरों तक पहुंचाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों के हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया है और गांव के समेकित विकास की जो एक नींव है वो इस बिल के माध्यम से, जी राम जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और गांव के विकास की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायत पर दी जाएगी। अब उसका जो मैं कह सकता हूं जो नए काम होंगे उसके प्रोजेक्ट को पास करने की, उसको बनाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है और मजदूरों के हित में, किसानों के हित में बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। उद्देश्य यही है कि जो मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार रूपी राक्षस हमारी पूरी विकास योजना को निगल जाता था, उस विकास योजना को निगलने पर लगाम लगाने का काम कर दिया गया है और आने वाले समय में जो विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश और उसके साथ ही विकसित गांव सभा का एक लक्ष्य है, वो जी राम जी अधिनियम के माध्यम से पूरा हो जाएगा। जो विपक्ष के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि ये बिल महात्मा गांधी जी का विरोध कर रहा है, काम जो 100 दिन काम था उसको 125 दिन किया गया। किसानों के हित को देखते हुए जो खेती के समय मजदूर नहीं मिलते थे, 60 दिन मनरेगा ये जो उनकी स्कीम थी उसमें रोक लगाई गई है जी राम जी बिल में कि वो 60 दिन अब मजदूर किसान के यहाँ काम करेगा। पहले समय दोनों सीजन में काम करके लोग कुछ अनाज इकट्ठा कर लेते थे मजदूरी करके, तो उसके जो भुगतान होते थे मनरेगा के तो सालों साल भुगतान नहीं हो पाते थे। जी राम जी बिल में 7 दिन में भुगतान की गारंटी है।